पाटी नगर पंचायत का चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद कांग्रेस विधायक खुशहाल सिंह अधिकारी ने दो निर्दलीय प्रत्याशियों को कांग्रेसी बताया था, जिसके बाद यह निर्दलीय अध्यक्ष पद पर जीतने वाले नारायण लाल बोले कि मैं भाजपा का कार्यकर्ता था, किसी वजह से मुझे टिकट नहीं मिला और मैं सीएम धामी का सेवक हूं। नारायण लाल का यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में नारायण लाल कहते दिखाई दे रहे हैं कि वह पहले से भाजपा से जुड़े रहे हैं, लेकिन कुछ कारणों से उन्हें पार्टी का टिकट नहीं मिल पाया। इसके बावजूद उनकी आस्था भाजपा और मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में बनी हुई है। गौरतलब है कि पाटी नगर पंचायत चुनाव में नारायण लाल ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जीत दर्ज की है। चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद लोहाघाट के विधायक खुशहाल सिंह अधिकारी ने एक बयान जारी कर नारायण लाल को कांग्रेस समर्थित कार्यकर्ता बताया था। माना जा रहा है कि इसी बयान के बाद नारायण लाल का यह वीडियो सामने आया है, जिसमें उन्होंने स्वयं को भाजपा का कार्यकर्ता बताया। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार नारायण लाल कुछ दिनों बाद भाजपा में शामिल भी हो सकते हैं। वहीं भाजपा जिलाध्यक्ष गोविंद सामंत का कहना है कि किसी जनप्रतिनिधि को संगठन में लेना या न लेना यह प्रदेश नेतृत्व तय करता है। अगर नारायण लाल मुख्यमंत्री पर अपनी आस्था जता रहे हैं तो मुख्यमंत्री पुष्कर धामी द्वारा किए गए विकास कार्यों को लेकर जता रहे हैं, जो कि सराहनीय है। मैं नारायण लाल अध्यक्ष नगर पंचायत पार्टी में बीजेपी का सदस्य था। किसी कारण मुझे टिकट नहीं मिल पाया। मैं धामी जी का सेवक था और सेवक रहूंगा। पुष्कर सिंह धामी जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ साहब, आपने हमारे माध्यम से जिस देवतुल्य जनता ने नगर पंचायत चुनाव पार्टी में संपन्न कराए हैं, उनको उनके मनोबल को उठाने के लिए और जो हमने किया उसकी जानकारी के लिए जो संदेश देना चाहे, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा है, बीजेपी के लोग मात्र हमारा 1600 वोटों की नगर पंचायत वहां पर है। अब उसमें 3 प्रत्याशी उठे थे। 3 प्रत्याशी में 2 हमारे थे और एक इन्होंने बीजेपी से उठाया था। अब मैं तो ये नहीं समझ पा रहा हूं कि क्या इसमें हुआ, कैसे हुआ। ये तो जग जाहिर है, जब इनकी रैली निकलती थी बीजेपी वालों की तो मुझे लगता था शायद 150 से कम नहीं थी। 150 जिसमें 100 पुरुष 50 महिलाएं करीब होती थी। 2 बार इनका जुलूस निकला और उसमें बहुत अधिकतर संख्या में दिख रहे थे। और कोने कोने में जौलाड़ी से लेके पूनाकोट तक हर कोने में बीजेपी के बहुत बहुत बड़े बड़े नेता बीजेपी का दुपट्टा डालते हुए वोट मांगते हुए तमाम दिख रहे थे। अब ये कौन किस बीजेपी का है, कौन असली बीजेपी है, कौन नकली बीजेपी है, तो ये लोग जाने। परंतु इतना मैं कहूंगा कि हमारे जो दोनों प्रत्याशी थे वो बिल्कुल फाइट में थे और इन्होंने जो षड्यंत्र, ही मैं इसलिए कहूंगा षड्यंत्र, कि भाई छोटे से पंचायत में इतना अशांत माहौल का करना मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि रात सोने नहीं दे रहे थे। रात को तमाम वीडियो आपने वायरल हुई देखी होंगी। एक करता हम इस बीजेपी के हैं, एक करता इस बीजेपी के हैं। अब मुझे यह कहने में फक्र है कि हमारे जो निर्दलीय उम्मीदवार जीते हैं वो हमारे लोग हैं और मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और उन बीजेपी के लोगों को भी बधाई देता हूं जिन बीजेपी के लोगों ने गले में दुपट्टा डालते हुए हम लोगों को सहयोग किया, उनको भी बहुत बहुत बधाई। क्योंकि ये पहली बार ये बीजेपी को जो सबक सिखाने का काम यहाँ के बड़े नेताओं ने किया, उसके लिए बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। क्योंकि अगर ये तो इस मूड में भी थे, रात को जब इनका दृश्य आप देखते तो इन्होंने तो इतनी ताकत अपनी झोंक दी थी, इतनी ताकत झोंक दी थी। इन्हीं के लोग कह रहे थे कि रिवॉल्वर लेके आ रहे हैं, पैसा लेके आ रहे हैं। ये वीडियो जो वायरल हो रहे थे वो खुद आपने देखे होंगे। आज इन्हीं को उसका जवाब मिल गया है और आज बीजेपी का असली चेहरा लोगों को दिखने को मिल गया है। और मैं तो उस बेचारे को भी कहूंगा जिसको उनने प्रत्याशी बनाकर
एक खिलवाड़ उसके भविष्य के साथ कर दिया, क्योंकि एक युवा साथी था, उसके साथ इस प्रकार का खिलवाड़ करना, तो आप बाहर से दुपट्टा डाल रहे हो और अंदर से, मैं तो धन्यवाद भी दे रहा हूं बेचारों को, मुझे तो सहयोग किया ही, मैं तो धन्यवाद दूंगा, परंतु जो बेचारा बीजेपी का दुपट्टा पहन के बीजेपी की उस लहर को देखते हुए अपने आप को सोच रहा था कि सरकार बीजेपी की है, केंद्र में सरकार है, यहां पर सरकार है और पूरा तंत्र उसके साथ लगाया, उसके बावजूद जिसने 100% अपनी जीत समझी थी, आज वो कम से कम 250 वोट के अंतराल में हार रहा है। 1600 वोटों के इस नगर पंचायत में 250 वोटों का अंतराल। मैं नारायण जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बहुत मेहनत की और जो होना चाहिए था, एक कांग्रेसी एक अपने आप को जो जानता है कि बीजेपी में कैसे तोड़ निकाला जाता है, वो तोड़ उन्होंने किया, इसलिए वो बहुत बहुत बधाई के पात्र वो भी हैं जिन्होंने बीजेपी में सहायता कर करके आज इस निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपने आप को विजयी घोषित करवाया है, उनको भी बधाई।